हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह आप बने रहिए, फुल वीडियो देखते रहिए। बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी देख सकें। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज हम कुछ सीखने वाले इंटरेस्टिंग अच्छा सा पॉइंट मैथमेटिक्स का। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों के प्रकार। इन चतुर्भुजों के प्रकार में कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्हीं को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज आयत, दैट इज रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, समचतुर्भुज, रोम्बस, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, पतंग, काइट। सो हम इनके बारे में डीपली एक एक चीज सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम। और आप अच्छी तरह से समझे, इसके लिए आप वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आयत। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है PQRS। तो चतुर्भुज, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? चतुर्भुज। सो चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अब ये आयत क्यों है, इसे और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया? अब हम ये इसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं। सो परिभाषा, जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण मीन्स एंगल्स क्या होते हैं? समकोण। समकोण मीन्स 90 अंश, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो देख लेते हैं हम, ये हमारे पास आयत की आकृति है और इसमें कोण P देखो, ये 90 अंश दिख रहा है, कोण Q भी 90 अंश है, R भी 90 अंश है और कोण S भी 90 अंश है। इसलिए यह चतुर्भुज क्या है स्टूडेंट्स? एक आयत है। आयत है। इन समकोण मीन्स क्या होता है? 90 अंश। प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने गुणधर्म लिखा हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद गुणधर्म। गुणधर्म क्या कहता है? आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती हैं। ये हमारा जो आयत है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सर्वांगसम। सर, अब ये सर्वांगसम क्या होता है और सम्मुख क्या होता है? तो सम्मुख मीन्स स्टूडेंट सामने वाला, जैसे मैं आपके सामने और आप मेरे सामने, तो हम दोनों एक दूसरे क्या है? सम्मुख है। यहाँ पर सम्मुख भुजा कौन सी सर? PS की सम्मुख भुजा है QR और PQ की सम्मुख भुजा है SR। ये होता है सम्मुख। और सर्वांगसम मीन्स होता है एक बराबर। क्या होता है स्टूडेंट? सर्वांगसम मीन्स एक बराबर। जो दो भुजाएं एक बराबर होती हैं उन्हें हम कहते हैं परस्पर सर्वांगसम, मीन्स एक दूसरे के बराबर है। नाउ तो फर्स्ट वन इज कंप्लीट। देन सेकंड, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। सर भुजा तो समझा, बट सर ये विकर्ण क्या है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण इज जो चतुर्भुज की एक शीर्ष बिंदु को छोड़कर अगले शीर्ष बिंदु को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। जैसे P से R तक की खींची गई रेखा को ही हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहते हैं। Q से S तक की खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? विकर्ण। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं स्टूडेंट्स? 2 विकर्ण होते हैं। तो इस आयत में कौन कौन से विकर्ण हैं? एक विकर्ण है हमारे पास PR और एक विकर्ण है QS। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले गुणधर्म में पढ़ा कि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम मतलब क्या? ये जितना PR की लंबाई होगी उतना ही QS की लंबाई होगी। तो ये विकर्ण सर्वांगसम हो गए। और आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करके मीन्स ये जब QS को हम बनाएंगे और PR को बनाएंगे तो ये दोनों बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। T पर प्रतिच्छेदित करने के बाद जितनी लंबाई TS की आएगी उतनी ही लंबाई QS की आएगी, और जितनी लंबाई PT की आएगी उतनी ही लंबाई TR की आएगी। ये होता है परस्पर समद्विभाजित का मीनिंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट। ये है वर्ग। चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चतुर्भुज है ABCD, यह वर्ग है। यह वर्ग की आकृति बनाया है। और ये परिभाषा, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम
तथा कोण समकोण होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं सर्वांगसम हो तथा कोण क्या हो, समकोण, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यह आकृति में देखते हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। इस आकृति की सभी भुजाएं एक समान है, एक समान है सर्वांगसम, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्ग। और ये जो कोण बने हुए हैं, कोण बी, कोण ए, कोण डी, कोण सी, ये सभी क्या है, समकोण है। समकोण है मीन्स क्या स्टूडेंट्स, 90 अंश के कोण है। यह वर्ग की क्या होती है, पहचान होती है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके गुणधर्म देख लेते हैं कि अगर चतुर्भुज वर्ग है तो उसके क्या क्या गुणधर्म बनते हैं, किस किन नियमों को हम डायरेक्टली मान सकते हैं। सो पहला, वर्ग के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। जिस तरह आयत के विकर्ण सर्वांगसम हो रहे थे उसी तरह वर्ग के भी विकर्ण क्या होते हैं स्टूडेंट, सर्वांगसम होते हैं। जैसे कि ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं, विकर्ण ए सी सर्वांगसम बी डी, ये दोनों विकर्ण कैसे स्टूडेंट्स, सर्वांगसम है। देन वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वर्ग के विकर्ण जो है, जब बी डी ए डी को काटेगा तो यहाँ पर ये जो है ये सब सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सर्वांगसम, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर यानी एक दूसरे को दो समान भागों में बांट देते हैं। देन वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ही समद्विभाजित करते हैं। और जब ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तब कैसे कोण का निर्माण होता है स्टूडेंट, समकोण, परस्पर समकोण होता है। तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो कोण क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट, समकोण होंगे, मीन्स 90 अंश के कोण होते हैं। देन वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। एक और नई बात स्टूडेंट्स, वर्ग के जितने भी विकर्ण हैं यानी दो विकर्ण, वर्ग के चारों कोणों को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ये जो कोण बी है पहले 90 अंश का था तो ये 45 का हो गया, ये भी 45 का हो गया, उसी तरह ये भी और ये भी, ये और ये सभी कोण क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, समद्विभाजित हो सकते हैं। किसकी वजह से, विकर्ण की वजह से। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स हमारा समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, उसकी खासियत क्या, विशेषताएं क्या है, गुणधर्म क्या है, परिभाषा क्या, एक एक करके सीखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो चतुर्भुज ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब ये समचतुर्भुज क्यों है, ये इसकी परिभाषा से हमको पता चलने वाला है। देखते हैं, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, यानी स्टूडेंट्स इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हैं, सर्वांगसम है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने दो लाइन खींचा हुआ ना, इन दो लाइनों का मतलब है जितनी लंबाई ई एफ की है उतनी ही लंबाई एफ जी की है, उतनी ही लंबाई जी एच की है, उतनी ही लंबाई ई एच की है। यानी इस आकृति की सभी भुजाएं क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम होने के कारण ही यह चतुर्भुज कैसा है, एक समचतुर्भुज है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं गुणधर्म। गुणधर्म क्या कहता है कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। मान लिया हमने ये हमारा समचतुर्भुज है और इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितने अंश का ये वाला कोण होगा उतने अंश का ये कोण होगा। तो ये है समचतुर्भुज का पहला गुणधर्म कि समचतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सर्वांगसम होते हैं। अब दूसरा गुणधर्म क्या है, विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो विकर्ण बने हैं यहाँ पर ई जी और एफ एच, ये एक दूसरे को सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ये ई जी विकर्ण जो है ये कोण ई को समद्विभाजित करेगा और कोण जी को, और ये जो कोण जो विकर्ण एफ एच है यह कोण एफ को समद्विभाजित करेगा और कोण एच को समद्विभाजित करेगा। ये हमारे हो गए दो गुणधर्म। नाउ थर्ड वन, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित। परस्पर समद्विभाजित मतलब क्या, ये जब हम ई जी ड्रॉ करेंगे और एफ जी ड्रॉ करेंगे, सॉरी ई जी ड्रॉ करेंगे और एफ एच ड्रॉ करेंगे, तब ई जी की जितनी ई एम की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई एम जी की होगी, और जितनी लंबाई एफ एम की होगी उतनी लंबाई एम एच की होगी। ये होता है परस्पर समद्विभाजित का मतलब।
उसके बाद साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं। तो ये जब विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो बिंदु M पर क्या बनाएंगे, ये समकोण बनाएंगे। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी तरह आप बने रहिए, फुल वीडियो देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर भी कर दीजिए, फटाफट शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी देख सकें। चतुर्भुज ABCD, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इसके आधार पर हम पता करेंगे कि समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, परिभाषा क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम कि ये समांतर चतुर्भुज है। सो परिभाषा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम सर्वांगसम देख रहे थे, अब क्या है परिभाषा में, समांतर। सो ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर मतलब क्या कि मैं AD इस रेखा को कितना भी दूर लेके जाऊं और BC को कितना भी दूर लेके जाऊं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली नहीं है, मीन्स सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। उसी तरह मैं AB और CD को कितना भी आगे बढ़ाऊं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सो स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं। तो दो बातें हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, एक तो संलग्न क्या है और दूसरा समपूरक क्या है, ये दो बातें हमें पता करनी है यहाँ पर। सो डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, आपको मैं बताता हूँ। संलग्न मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले कोण, जैसे AB ये एक संलग्न कोण की जोड़ी हो गई, फिर BC, CD और AD, इस तरह से चार संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं इस चतुर्भुज में स्टूडेंट्स। सो आई होप संलग्न समझ में आ गया होगा। जैसे AB संलग्न कोण है, BC संलग्न कोणों की जोड़ियां है, CD भी संलग्न कोण है और AD भी क्या है, संलग्न कोणों की जोड़ियां हैं आपके पास। अब संपूरक क्या होता है, संपूरक होता है कि इन दोनों जोड़ियों का योगफल मीन्स AB का योगफल 180 अंश होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। मतलब होना चाहिए क्या, होता ही है। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते तो गुणधर्म में बोला गया। तो AB कोण A और कोण B जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश आने वाला है। फिर नेक्स्ट, सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो इसके भी सम्मुख कोण जितना A होगा उतना C और जितना B होगा उतना ही क्या होगा स्टूडेंट्स, D होगा। सम्मुख कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देन आता है सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, यस डेफिनेटली। जितना AD होगा उतना ही क्या होगा BC और जितना AB होगा उतना ही क्या होगा CD। ये सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम भी हो गई। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित मीन्स एक दूसरे को दो समान भागों में बांटते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये AC AH जितना होगा उतना HC होगा, जितना BH होगा उतना HB होगा। HD, यस HD वीडियो वाला HD ने स्टूडेंट्स, ये विकर्ण का नाम। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो लेट्स बच्चे हुए दो और हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो एंड होने वाला है स्टूडेंट्स हमारा। समलंब चतुर्भुज, तो स्टूडेंट्स ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जो चतुर्भुज है इसकी देखो WZ और XY ये दोनों भुजाएं ही समांतर है, मीन्स एक जोड़ी क्या है, समांतर है और एक दूसरी जोड़ी समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके गुणधर्म क्या है, तो गुणधर्म सिंपल सा एक है कि समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों की दो जोड़ियां संपूरक होती है। इससे पहले जो हम लोगों ने संपूरक वाला देखा था उसमें चारों जोड़ियां संपूरक थी, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ दो जोड़ी संपूरक होती हैं। कैसे, जैसे देखिए WX ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, अंतःकोण के हिसाब से ये संपूरक हो गए, उसी तरह से ये भी संपूरक हो गए। तो ये था हमारा सबसे इजी समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, पतंग। तो पतंग हम किसे कहते हैं, क्या है पतंग, वो देख लेते हैं। जिस चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का लंब समद्विभाजक होता है उसे
पतंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पतंग की आकृति दिख रही होगी आप लोगों को। इस आकृति में ABCD ऐसा नाम है, शीर्ष बिंदु है। उसके बाद जो विकर्ण AC है, इस विकर्ण AC को BD ने लंब समद्विभाजित किया। यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण भी बना है और ये दोनों भुजाएं कैसी बनी है, AEEC। ये कैसे बनी है, सर्वांग समभुज है। तो ये हो गया हमारा पतंग। अब इसके गुणधर्म में क्या है, संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांग सम होती हैं। यस, पतंग के संलग्न भुजा जैसे एक ये भुजा ABBC संलग्न भुजा है, यानी आजू बाजू की भुजा है, एक के बाद एक आने वाली भुजा है, संलग्न भुजा है। ये दोनों क्या होती हैं, सर्वांग सम होती हैं। सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम होती है। तो कोण AC और कोण A और कोण C, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। सम्मुख कोण क्या है, सर्वांग सम। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक एक आकृतियाँ समझ में आई होंगी, एक एक चतुर्भुज समझ में आए होंगे।